मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीते दिनों इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई के मामले को लेकर पूछे गए मीडिया कर्मी के सवाल पर घंटा और फोकट शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर खासा बवाल मचा। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी, तब भी कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जिसके बाद सदन के अंदर गेमी का माहौल हो गया। जमकर नारेबाजी हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इसके बाद पहले सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित की गई और उसके बाद 2 बार हंगामा होने के कारण 15-15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने सदन के अंदर ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण बवाल मचा, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का भाषण हो रहा था, तब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस बात का दावा किया कि सिंगरौली के जंगल को लेकर जो खदानें अडानी को लेकर देने को लेकर जंगल काटे जा रहे हैं, उसको लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और इन्हीं आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भड़क उठे और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और मामला इतना तक बढ़ा कि कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को औकात में रहने का शब्द इस्तेमाल करके माहौल को और गर्मा दिया और उसके बाद जमकर नारेबाजी हुई। लेकिन उसके बाद जो सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला, वो सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये पूरा का पूरा मामला आपने देखा कि बहस के दौरान कैसे तीखी नोक-झोंक हो गई, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर आपा खोते हुए नजर आए और वो गुस्से में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को कुछ अपशब्द बोल गए, अमर्यादित शब्द बोल गए। बिल्कुल, देखिए, हालांकि कैलाश जी ने बाद में खुद भी स्वीकार करा कि उनका 35 साल के चूँकि मध्य प्रदेश विधानसभा का और लोकसभा का उनका अनुभव रहा है और अपने संसदीय जीवन का उन्होंने उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो वो खुद अपने व्यवहार से दुखी नज़र आए। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं ये पिछले 1 महीने के दौरान दूसरी बड़ी घटना ऐसी हुई है जब कैलाश जी ने आपा खोया है। अब इसकी व्यक्तिगत वजह तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो उनको परेशान कर रही है और वो लगातार इस तरह की उत्तेजना में आ जाते हैं। जिन शब्दों का आप इस्तेमाल किया सदन के अंदर, क्या वो वाकई में अमर्यादित कहे जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, देखिए, किसी को उसकी औकात दिखाना निश्चित तौर पर अमर्यादित है और मध्य प्रदेश विधानसभा की जो परंपरा है काफ़ी गौरवशाली परंपरा है, या काफ़ी नियम और परंपराओं का निश्चित तौर पर अच्छी तरीके से पालन होता है तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो। लेकिन अब जो इस तरह की बात आज सामने आई है, तो इस पर अध्यक्ष ने भी यही बात कही कि देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की असहज स्थिति उत्पन्न हुई है। दोनों पक्षों का उन्होंने हवाला दिया कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, दोनों पक्षों की तरफ से ये बात हुई है। तो निश्चित तौर पर जो एक अप्रिय स्थिति आज सदन में पैदा हुई है, इससे सभी लोग एकदम सख्ते में है, कह सकते हैं कि सख्ते में सब चकित रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये जरूर कहा कि उनके संसदीय जीवन में पहली बार उनको गुस्सा आया कि वो सदन में इतने उत्तेजित हो गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बॉडी लैंग्वेज ने उनको उत्तेजित किया, इस बात का भी जिक्र किया और उन्होंने सिर्फ दुख व्यक्त किया, खेद नहीं जताया। नहीं, देखिए, चूँकि उन्होंने दुख व्यक्त किया है और उनकी जितना पूरा जो उनका एक तरीके से वक्तव्य रहा है, कहीं ना कहीं वो खेद व्यक्त करने से ज़्यादा गंभीर है। ये बात अध्यक्ष जी ने भी कही कि उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार करा है कि उन्हें इस बात का गहरा दुख है। तो स्वाभाविक तौर पर अब चूँकि बात खेद व्यक्त करने पर आई, तो ऐसा कोई तकनीकी कारण तो है नहीं कि संसदीय कार्य मंत्री वो खेद व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो पटाक्षेप करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने खुद माफ़ी मांगी और उसके बाद जब उन्होंने खेद जताया तो फिर नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात कही कि ठीक है भाई, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, भले ये नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं करता हूँ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले को पटाक्षेप करने के लिए माफ़ी मांगी और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर माफ़ी मांगी। लेकिन इस दौरान जो विधानसभा में सदन की कार्रवाई कई घंटों तक हम कहें तो बाधित रही और राज्यपाल के महत्वपूर्ण विषय पर, अभिभाषण पर जिस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, वो बाधित होता हुआ नजर आया। लेकिन ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सदन में जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल हुआ और कैलाश विजयवर्गीय ने जिन शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर किया, उसके कारण माहौल
जो है तनावपूर्ण होता हुआ जरूर नजर आया। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।